सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और आज की सुबह में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। वो वचन यशायाह की पुस्तक में 55 अध्याय में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय और उसका 6 पद। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय उसका 6 पद। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। तो इस वचन से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। आप सोचिए हमारे लिए कि हम यहोवा कब तक हमें मिल सकता है, कौन सा वो समय है। क्या यहोवा दिन में मिल सकता है? क्या यहोवा रात में मिल सकता है? क्या यहोवा जब आप फास्टिंग करोगे तब मिल सकता है? क्या यहोवा संडे आराधना में मिल सकता है? या कोई आपको उसके लिए कुछ विशेष काम करना पड़ेगा तब परमेश्वर आपको मिल सकता है? इंसान इस खोज में है कि परमेश्वर के मिलने का कोई समय होता है। परमेश्वर से मिलने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, कुछ तरीका अपनाना पड़ता है, तब हमें मिलता है। मैं आपको बताऊं, ये समय अनुग्रह का समय, अनुग्रह के समय में आप जी रहे हो प्रभु यीशु मसीह के। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर अपना जान को बलिदान करके हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करवा दिया है। सिर्फ विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और परमेश्वर के साथ संगति करें। जब आप अपनी आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी खोज करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, हमारा परमेश्वर परमात्मा, उसे हम बोलते हैं हमारा परमेश्वर जो है आत्मा है। और यदि आप आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी खोज करते हैं और उसको याद करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके साथ संगति करेगा। तो यहाँ पे लिखा हो, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है उसे पुकारो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को पुकारना, उसके धर्म और राज्य की खोज करना। यहोवा को खोजो, वह हमें मिलेगा। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ परमेश्वर, उसके साथ बातें करना, उसके साथ दुआ करना, उसके साथ प्रार्थना करना। और क्या होता है, हमें परमेश्वर से मिलने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। हमारी जो लाइफ है, हमें कुछ चीज़ों को हमें त्यागना पड़ता है। हमें परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने के लिए। यहाँ पे कहता है, दुष्ट अपनी चाल चलन। दुष्ट क्या है? दुष्ट पाप है। हमारे पाप जो हमें दुष्ट बनाते हैं, दुष्ट अपनी चाल चलन को क्या कर दे? छोड़ दे। अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़ दे, सोच विचार से फिर जाए। अनर्थकारी क्या होता है? अनर्थ की बातें जिसका कोई अर्थ नहीं। आज दुनिया में बहुत सारे लोग अनर्थ के पीछे भाग रहे हैं। परमेश्वर यहाँ मिल जाएगा, परमेश्वर वहाँ मिल जाएगा, पहाड़ पे चढ़ जाएंगे परमेश्वर मिल जाएगा, पेड़ के चक्कर काटेंगे परमेश्वर मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा परमेश्वर? दिल से उसकी खोज करो, दिल से उसको जानने की कोशिश करो, आत्मा से उसकी खोज करो, उसके धर्म और राज्य की खोज करो। अपने पाप से मन फिराओ। दुष्ट अपनी चाल चलन, अनर्थकारी अपने सोच विचार से फिरे, तब क्या करेगा? यहोवा दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर से है और वह पूरी रीति से उसको क्या करेगा? क्षमा करेगा। आज हमारे पाप इतने ज़्यादा हमारे अंदर है कि हम यहोवा के साथ संगति नहीं कर पा रहे। आज हमारे पाप, हमारा व्यवहार ऐसा हो गया है लोगों के साथ, हम परमेश्वर के सामने खड़े भी नहीं हो सकते। आप अपने पापों से अगर पश्चाताप करेंगे, आप अपने गलत कामों से मन फिराएंगे और परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर जरूर आपको मिलेगा। और आगे यहाँ पे कहता 8 पद में, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है।
तो ये तो आप बोलना छोड़ दो, सोचना छोड़ दो। ये जो आपके बड़े बड़े आइडियाज़ हैं या आपके बनाई हुई युक्तियाँ हैं, इससे आप यहोवा की तक पहुँच सकते हो, उसकी खोज कर सकते हो और अपने विचार से सोच सकते हो कि यहोवा कैसा है। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक यहोवा का अनुग्रह मुझ पर ना हो, जब तक ये परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर ना हो, मुझको नहीं जान सकते। इसलिए ये अनुग्रह का समय है। और जो लोग भी ये मेरा मैसेज सुनते हैं, आप आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के निकट आएँ, प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, उस पर विश्वास करें, वो आप पर दया करेगा। आप अपने गलत कामों को छोड़ें और परमेश्वर की क्षमा और दया और अनुग्रह अपने जीवन में प्राप्त करें। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से सभी को आशीष मिले।